Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 10, class 12th. ये वही सप्लाई का चैप्टर है. इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. टुडे वी विल डू सम न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th सप्लाई. तो हमने चैप्टर नंबर 4 आपको याद होगा किया था इसमें डिमांड का. तो हमने उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं. डिमांड और सप्लाई में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन निकालने का तरीका वही है. ठीक है, क्योंकि डिमांड और जो प्राइस है हमारा उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन जो सप्लाई है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी, और जब प्राइस कम होगा तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी. तो देखिए, लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालते हैं. ये ऊपर वो दिया हुआ, वही क्वेश्चन दिया हुआ है. जब एक वस्तु की बाजार कीमत 10 रुपये है तो फर्म 50 रुपये की आय अर्जित करती है. तो ठीक है, हम एक इकाई की अर्जित आय कैसे निकालेंगे. हम निकालेंगे भाई, इसमें हमारी जो 10 प्राइस जो दी हुई है 10 रुपीज़ दिया हुआ है. ठीक है, तो कहता है कि 50 रुपीज़ की आय अर्न करती है. तो एक इकाई की कैसे निकालेंगे, 50 अपॉन में 10, तो हमारी 5 आ गई. ठीक है, ये हमारा क्यू यानी कि उस इतनी मात्रा आ गई. ठीक है, उसमें देखो आपको बताया हुआ है पी मल्टीप्लाई क्यू, ये हमारी फिर करके मल्टीप्लाई, ये जैसे 10 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी कुल सम प्राप्ति. ठीक है, उसके बाद जब देखिए, जब ये कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन पढ़िए, जब बाजार कीमत के बढ़कर ₹15 होने पर अब फर्म कितने आय अर्जित कर रही है, 150. देखो मैंने बोला था ना कि इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही सप्लाई भी बढ़ जाएगी. तो प्राइस बढ़कर हमारा 15 हो गया 10 से, तो हमारी फर्म कितने रुपीज़ आय अर्जित कर रही है, 150. तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो पहले हम 150 को 50 से डिवाइड कर देते हैं. तो प्राइस हमारी चेंज हुई है भाई 15, और हमारी इनकम जो हुई है तो इसको हम निकालेंगे, तो हमारी जो 1 इकाई आ गई 10 रुपीज़. ठीक है, तो उसके बाद देखिए, तो उसमें हमारा P1 मल्टीप्लाई Q1. ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 15, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हमारी वो आ गई, कुल रिवेन्यू आ गई हमारी. ठीक है, उसके बाद देखिए, नई पूर्ति की गई मात्रा, ये तो आ गया, मैंने बता दिया आपको कैसे निकाला. उसके बाद देखो, पहले P हमारा 10 था, P1 फिर 15 हुआ, तो इसका चेंज निकालेंगे. चेंज कैसे निकलने का, P1 माइनस में P, तो P1 हमारा 15 था और P हमारा 10 था, तो हमारे पास चेंज आ गया, चेंज P हमारा फिर 5 आ गया. उसके बाद Q हमारा 5 था पहले, उसके बाद Q1 हमारी दूसरी जो इकाइयाँ आई 10 इकाइयाँ आई. ठीक है, तो Q1 माइनस Q कितना हो गया, 5 इकाइयाँ, नई जो इकाइयाँ आई हैं. अब देखो, इसमें एज इट इज़ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ. वही इलास्टिसिटी ऑफ, एक बार इसी में देख लीजिए आप, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन में Q मल्टीप्लाई चेंज अपॉन में चेंज, Q अपॉन में चेंज P. ठीक है, इसलिए हमने निकाला था, अभी चेंज निकाला था ना, तो ये इसलिए निकाला था. तो P हमारा कितना था, स्टार्टिंग में 10 था. उसके बाद हमारा जो Q स्टार्टिंग में कितना था, 5. देखो ये इकाई आई थी ना 5. ठीक है, क्वांटिटी जो आई थी हमारी, तो चेंज क्वांटिटी हमारी आई थी 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे. उसके बाद चेंज इकाई हमारी 15 माइनस 10 5 आई थी भाई. ठीक है, तो चेंज Q 5 इकाइयाँ. उसके बाद चेंज P कितना आया था, P1 माइनस P 5, और चेंज Q कितना आया, Q1 माइनस Q 5, दोनों 5 है. तो इसको काट के देख लो, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ एक बार. इसको भी देखो, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, कर दी हमने वैल्यू. अब इसको कट कर देख लो, 5 हमारा 10 से कट जाएगा 2 पर, और ये 5 तो कट जाएंगे, और हमारा वैल्यू हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 2 आ जाएगी. तो काटते इस तरीके से काट के दिखा दूँगी मैं आपको. 10 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 5, या इससे काट लो, 5 दूनी 10, और ये हमारा 5 कट जाएगा, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया. ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है. ठीक है, 5 से हम 10 को ऊपर काट सकते हैं, काट देंगे, 5 2 जा 10, और 5 से 5 ये गया, और 2 हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आंसर आ गया. ठीक है, ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल है. आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा. वैसे मैंने एक एक चीज़ बता दी आपको इसमें. ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, फटाफट करते हैं, ऊपर वाला समझ में आ गया तो ये जल्दी हो जाएगा। वस्तु की बाजार की कीमत 5 रुपये से परिवर्तित होकर 20 रुपीज़ हो जाती है और फलस्वरूप फर्म द्वारा पूर्ति की मात्रा में 15 इकाइयों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो फर्म के पूर्ति करों की कीमत लॉच, देखो इसमें हमने दे दिया हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो हमें ऊपर निकाला था ना, तो हमने ये दे दिया, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ वैसे ही फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या था, ये है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई चेंज क्यू अपॉन चेंज पी। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें दे दी है, कीमत लॉच हमें दे दी है, पूर्ति कर्व की 0.5 है। तो फर्म के उत्पाद का आरंभिक तथा अंतिम स्तर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि फर्म आरंभ में एक्स इकाइयाँ पूर्ति करती है, ठीक है, हमें जो थोड़ा हिंट दिया है इसने। उसके बाद देखिए, जो इलास्टिक सप्लाई, हम एक एक चीज़ को देखते हुए चलते हैं। 0.5 है, उसके बाद प्राइस हमारा कितना है, 5 है, चेंज कितना होता है 20, तो चेंज हम निकालेंगे, चेंज प्राइस 21 माइनस में 5, तो ये हमारा आ गया 15। अब देखो इकाइयाँ हम क्यू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स क्यों मानी, क्योंकि इसमें दी नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी चीज़ मैथ्स में जब दी नहीं हुई तो मान लेते हैं हम, जैसे पहले करते थे, माना मूलधन 100। तो Q1 हाँ इज इक्वल टू एक्स प्लस में 15 और चेंज क्यू हमारा आ गया 15 इकाइयाँ आ गई। ठीक है, तो इलास्टिक सप्लाई के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में चेंज क्यू अपॉन चेंज पी इज इक्वल टू, देखो पी हमारा कितना था 5, उसके बाद क्यू एक्स माना हमने, एक्स यहाँ पे रख दिया, मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, और जो चेंज हुई वो भी 15 है। ठीक है, उसके बाद देखिए इलास्टिक सप्लाई में दी हुई थी भाई। अच्छा, पहले इसको हम सॉरी ये कट जाएगा, ये हमारी केवल एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो मैं लिख के दिखा देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा इससे। ये हमने भी लिया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में चेंज क्यू अपॉन में चेंज पी। तो ये हमारा फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 5 थी, ये हमारा एक्स माना है हमने, मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 15। ठीक है, देखो ये कट हो गया, तो ये एक्स की वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी 5। ठीक है, 5 आ गई। तो यहाँ पर नीचे वैल्यू ही दी हुई थी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें निकालनी है अब। तो इलास्टिक सप्लाई हमें दिया हुआ था 0.5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया भाई ये देखो, ये हम 5 अपॉन में 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू 10। 10 कैसे आया लिख के बताती हूँ मैं आपको।